जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 6 एंड 7 दोनों क्लास के लिए, और ये व्याकरण जो कि सब चलेगी दोनों क्लास के लिए ज़रूरी है, इसलिए आप दोनों क्लास एक साथ पढ़ेंगे अलग अलग। और दिनांक 11/1/2021 कक्षा 6 एंड 7 और व्याकरण ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले मैंने आपको संज्ञा बताया, सर्वनाम बताया और विशेषण बताया। उसके बाद में आपको क्रिया आपके लिए नॉर्मली सबसे पहले भी समझा चुके हैं, कई बार हम आपको छोटी क्लास में बता चुके हैं और बड़ी क्लास में भी बताए, और आप पढ़ते भी आ रहे हो। थोड़ा और ध्यान देंगे और भी आप सीख जाएंगे, इसलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस शब्द में किसी काम का होना या करना पाया जाए, नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि राम जाता है, इसमें क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्या हो गई? राम क्रिया हो गई। सीता सोती है, सोती क्या हो गई? क्रिया हो गई। इन वाक्यों में जाता और सोती शब्दों को क्रम से जाने और सोने का काम से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? हमें जाने और सोने का ज्ञान। जैसे हम खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करने का मतलब क्या हुआ? भोजन करते हैं तो भोजन करना क्या हुआ? क्रिया हो गई। खाना खाते हैं, खाना क्या हुआ? खाते हैं वो हो गया, क्रिया हो गई। खाना कर्म हो गया। किसके लिए हम काम कर रहे हैं? जैसे स्कूल जाते हैं तो जाना क्या हुआ? क्रिया हो गई। इसी प्रकार से किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, खेलते हैं, खेलना भी क्रिया है। क्या है? खेलना भी क्रिया है। इस प्रकार के शब्दों को, ठीक है। और अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? शक मारक, शक शक्कर शक्कर मर्क और क्रिया, और अकमर्क क्रिया। यानी शकमर्क क्रिया किससे कहते हैं? ये देखो उदाहरण से बताना है, जिसमें क्रिया में व्यवहार का व्यापार और फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर आश्रित होता है। किस पर? सिर्फ कर्म पर आश्रित होता है। जिस क्रिया का व्यापार या फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर आश्रित है उसे शक मार्ग क्रिया कहते हैं। जैसे राम दूध पीता है, इसमें कोई व्यापार नहीं है, धंधा नहीं है, सिर्फ दूध पीना, खाना पीना है। इसी प्रकार मैं पढ़ता हूँ, इसमें भी वो नहीं है। इसी प्रकार मैं दौड़ता हूँ, इसमें व्यापार बिजनेस नहीं है। इसी प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसमें इस वाक्य में पीने का व्यापार काम करता है, उसका फल दूध पर पड़ता है, इसलिए पिता क्रिया शकमारक है। क्या है? शकमारक क्रिया है। किसके लिए आता है? जैसे व्यापार कर्ता को छोड़कर कर्म पर आश्रित होता है। किस पर? कर्म पर, ठीक है। इसी प्रकार से, तो इसलिए उससे पिता क्रिया शकमारक है। क्या है? पिता क्रिया शकमारक है। अब अकमर क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकमर क्रिया कहते हैं। किस पर पड़ता है? जिस क्रिया में व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकमर क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है और मोहन हंसता है, तो इस पर क्या पड़ता है? सीधा व्यापार के ऊपर असर पड़ता है कि राम सोना, इसमें कोई व्यापार नहीं होता है। और इस प्रकार से मोहन हंसता है, उसको कोई व्यापार असर नहीं पड़ता है। क्रिया के शकमरक और अकमरक के अलावा भेद बताइए। क्या है भेद? देखिए, क्रिया के शकमरक और अकमरक के अलावा कुछ और भेद होते हैं। जैसे द्विक्रम क्रिया, संयुक्त क्रिया, परिणार्थ क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया, से जातीय क्रिया और अपूर्व क्रिया। क्या होती है? अपूर्व क्रिया। ध्यान देंगे। जिस प्रकार क्रिया का व्याप्या तथा फल कर्ता तक सीमित रहता है उसे क्या कहलाता है? इसमें बढ़ना क्या है? जैसे ए से दिया हुआ है, तो इसमें से आपको पहला अकमर क्रिया, जैसे जिस क्रिया का व्यापार या फल कर्ता तक ही सीमित रहता है, फल कर्ता तक, जिन कार्य करता होता है उस तक ही फल सीमित रहता है, उसे कौन सी क्रिया आएगी? इसमें क्या कहलाता है? तो उसमें अकमरक क्रिया क्या कहलाती है? क्या आएगा? तो उस मोहनी के ने निमन लिखा। अब तो निमन लिखा, इसमें कोई व्यापार का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये होगी कौन सी? शक
ये हो गया अर्क मर्क क्रिया और शक मर्क क्रिया, ठीक है। और निम्नलिखित वाक्यों में शक मर्क और अर्क मर्क क्रिया की छांटिए। अब इनमें से आपको छानना है, नीचे उत्तर दिए गए हैं, इसमें से आपको लिख देना है। जैसे माँ ने श्यामा की बात सुन ली, तो इसमें शक मर्क क्रिया क्या है? शक मर्क क्रिया है। वह वन में मृग दौड़ने लगा, यह क्या है? अक मर्क क्रिया। इसमें वाक्य से कोई मतलब नहीं है। कार्निश के अंडे गिर गए, तो इसमें क्या है? अक मर्क क्रिया है, ठीक है। केशव सो रहा है, अक मर्क क्रिया है। इसी प्रकार नागराज रोता रहा, ये भी अक मर्क क्रिया है। और वह बांस की टोकरी बेचता है, इसमें वापस से शक मर्क क्रिया है। जय श्री कृष्णा। फिर मैं आपको नेक्स्ट कल क्रिया विशेषण पढ़ाई जाएगी, ध्यान से देंगे। चलो कोई बात नहीं, भी 5 मिनट और कर देते हैं, इसको क्रिया को ले लेते हैं। क्रिया और विशेषण उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है अपने को। तो क्रिया और विशेषण दोनों को साथ बताना है। जो शब्द क्रिया की विशेषता का ज्ञान करवाता है, क्या करता है? जो क्रिया की विशेषता ज्ञान करवाता है उसे क्रिया विशेषण। जैसे बालिका तेज दौड़ती है, क्या करती है? बालिका तेज दौड़ती है, दौड़ती क्रिया है, लेकिन तेज क्या है? विशेषण है। और बालिका क्या है? संज्ञा है। ईर्षा मधुर गाती है, मधुर, ईर्षा मधुर, मधुर मीठा, और गाती क्या क्रिया है? और मधुर क्या है? विशेषण, विशेषता बताती है, इसलिए मधुर हो गया। वे सुंदर लिखते हैं, इन वाक्यों में तेज, मधुर, सुंदर शब्द क्रिया है और विशेषण बताने वाले कारण क्रिया का विशेषण शब्द है, ठीक है। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण के भेदों के नाम लिखना है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखनी है, जिसमें क्रिया की समय संबंधी विशेषता का पता चलता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अनिता कल आएगी, वे रोज नहाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा का ज्ञान कराए, उन्हें स्थानवाचक क्रिया या विशेषण कहते हैं। जैसे कि तुम इधर जाओ, घर आसपास है। और परिणामवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखी है। जो शब्द क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण क्रिया कहते हैं। और अधिक बोलता है हिना थोड़ी मुस्कुराई, ये मैं आपको कल इसको पूरा कर देता यार, इतना ही थे। अधिक बोलता है हिना थोड़ी मुस्कुराई, ये हो गया। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस क्रिया में विशेषण शब्दों की क्रिया होते हैं कि रीति या विधि का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बालक घबरा कर चुप रहा, छात्र गिड़गिड़ा कर बोला, घोड़ा तेज भागता है, शिष्य विनयपूर्वक कहने लगा, सिपाही फुर्ती से चोर का झपटा, आज अचानक ठंड बढ़ गई। ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया है। रमेश साल भर जयपुर में रहा। इस वाक्य में साल भर शब्द का इसमें लिखा है कालवाचक क्रिया है। साल भर क्या है? साल भर, 1 साल क्रियावाचक विशेषण है, क्या है? जयपुर। इसलिए निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटकर भेद बताइए। तो इसमें से आपको नीचे दिए गए हैं कि चिड़िया रस उधेड़कर गाती है, तो इसमें उधेड़कर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। सोनाली जल्दी जल्दी लड्डू खाती है, तो उसमें जल्दी जल्दी रीतिवाचक क्रिया है। इसमें केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, तो इसमें बनाकर बोला रीतिवाचक क्रिया है, ठीक है। श्यामा गिड़गिड़ा कर कहा, तो इसमें गिड़गिड़ा कर क्या है? रीतिवाचक क्रिया है। इसमें छोटू घर के पीछे छिप गया, इसमें भीतर हो गया, रीतिवाचक, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये। और इसी प्रकार से तुम जयपुर अवश्य जाओगे, तो इसमें अवश्य जाओगे स्वीकारात्मक क्रिया है, क्या है? स्वीकारात्मक क्रिया है। जय श्री कृष्णा। मैं आपको लिंग के बारे में कल बताऊंगा, ठीक है।